देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा हमेशा भाजपा सरकार जो है ना, इन सब चीज़ों की जिम्मेदार रही है। और आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, आप पहले की चीज़ों को उठा के देख लीजिए। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि उरी हमला हुआ था तो भाजपा सरकार में हुआ था, आपका कारगिल हमला हुआ भाजपा सरकार में हुआ, पुलवामा हमला हुआ भाजपा सरकार में हुआ, अमरनाथ हमला हुआ भाजपा सरकार में हुआ, पठानकोट हमला हुआ भाजपा सरकार में हुआ, संसद हमला हुआ भाजपा सरकार में हुआ, अक्षरधाम हमला हुआ भाजपा सरकार में हुआ, आपका कंछा IC 814 अपहरण भाजपा सरकार में हुआ, कश्मीरी हिंदुओं का पलायन भाजपा सरकार में हुआ, और आपका पहलगाम हमला जो लोग शहीद हो गए वो भी भाजपा सरकार में हुआ। तो ये सारे हमले भाजपा सरकार में ही ऐसा क्यों होते हैं? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। सरहद में तनाव है, देश में कहीं तो चुनाव है। इस समय हम विरार के ग्लोबल सिटी में हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पहलगाम में शहीद हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि के लिए शोक सभा यहाँ पर जो है आयोजित की गई है वसई विरार शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा। और यहाँ से कैंडल मार्च भी निकलने वाला है। साथ ही यहाँ पर विजय पाटिल जी आने वाले हैं और साथ उनके रहेंगे सुरेंद्र सिंह जी और सोहेल खान साहब। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान। कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों की याद में वसई विरार कांग्रेस कमेटी द्वारा एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। यह कैंडल मार्च विरार वेस्ट स्थित ग्लोबल सिटी में आयोजित हुआ, जिसमें कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारी महासचिव श्री विजय पाटिल जी, तालुका उपाध्यक्ष श्री सोहेल खान साहब और शहर उप प्रमुख श्री सुरजीत सिंह जी मौजूद रहे। जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी ने उन मासूम जिंदगियों को श्रद्धांजलि दी जो अब हमारे बीच नहीं रहीं। इस मार्च में शामिल लोगों ने शांति, एकता और सहअस्तित्व का संदेश दिया और आतंक के खिलाफ एक सशक्त विरोध दर्ज किया। वसई विरार कांग्रेस कमेटी ने पीड़ित परिवारों के साथ अपनी गहरी संवेदनाएं साझा की और देशवासियों से एकजुट होने की अपील की। अभी पहलगाम में जो हुआ है वो इंसानियत के नाते एक कलंक है। ऐसे लोगों के उधर मार के ये लोग ने उनकी हत्या की है, मगर जो स्वर्गवासी हो गए, मैं तो बोलता है वो कि देश के लिए शहीद हुए हैं। तो उनको अपने तरफ से जितने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के इधर के जमा हुए लोग हैं उनकी तरफ से, मेरे तरफ से उनको हम लोग उसको श्रद्धांजलि देते हैं। सब ये जो बात हुआ है ना, तो मैंने देखा कि ये बीजेपी सरकार ने 370 धारा उधर जो हटाया तो उसके कारण उसको लगा कि इधर शांति हो गई, मगर ऐसी बात नहीं है कि अभी अपने बाजू में पाकिस्तान है, उधर के जो अतिरेकी है वो क्यों ऐसा करते, इंसानियत को क्यों तोड़ते, वो मेरे को अजब लगता है। कि पुलवामा हो गया, बहुत सी घटना ऐसी हो गई, मगर ये बीजेपी सरकार आई तभी कभी मालूम नहीं पड़ता है कि किधर क्या होएगा। अभी एक माजी चीफ का एक मैं स्टेटमेंट देखा कि उन्होंने बोला है कि मिनिमम हर बरस में 60,000 लोग निवृत्ति हो रहे हैं सैनिक, और भर्ती नहीं कर रहे। और अग्निपथ का जैसा नियोजन किया, या उसको 5 बरस के 8 बरस खाली नौकरी करके उसको रिटायरमेंट देने का, सब उसको ट्रेनिंग में ही 2-2 बरस जाते हैं और उसको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, तब तक 8 बरस खत्म हो जाता है। तो ट्रेन होने से पहला ही उसको रिटायरमेंट देंगे तो देश का संरक्षण कैसा होएगा, उसके बाद में नहीं पलटन आएंगी। तो क्या खाली मतलब उसको ट्रेनिंग देने में गवाया गया क्या टाइम पास? तो इसका फायदा जो अतिरिक्त है, जो इंसानियत के दुश्मन है, उनको मौका मिलता है। अभी कश्मीर में ऐसा लगता है उसको शांति हुआ, मगर अतिरिक्त है ना,
वो अपना मौका ढूंढ रहे थे। जिधर भी ये लोग गए उधर सुरक्षा मांगता था, उधर सुरक्षा बिल्कुल हटाया दिया। इसको इसलिए ये लोग का हिम्मत हो गया और ये लोग ने चुन चुन के एक एक आदमी को मारा है। मेरे को मत पता चढ़ा है कि इसने बुलाया, बोला कौन से धर्म का हो, और हिंदू धर्म के होने के कारण ये लोग ने जो अटैक किया वो बहुत गलत है। आज पूरा वर्ल्ड में सब लोग अपने धर्म बाजू में रख के, अपना अपना धर्म का इज्जत रख के, उसका रिस्पेक्ट करके इंसानियत के पूरा वर्ल्ड चल रहा है। मगर इंडिया के अंदर ये लोग अतिरेकी जो जितना अपना मतलब धर्म के बहाना करके ये इंसानियत की हत्या कर रहे, ये सब इंसान के लिए, सब धर्म के इंसानियत के लिए बहुत खतरा है। और इसके ऊपर पूरी जनता ने जागरूक होना मांगता है और सरकार ने भी जागरूक होना मांगता है कि अपना जनता का कैसा संरक्षण करे, उसका कैसा सुरक्षा करे, अपना देश कैसा सुरक्षित रहे, इधर की महिला कैसी सुरक्षित रहे। बहुत एक एक उधर का पिक्चर देखेगा, एक महिला अपने मर्द के पास, गिरेले मर्द के पास पड़ी दुखी में बैठी हुई है, वो बोलती कि मेरे को मार। बोला नहीं, तुम्हारे सरकार को दिखाने का है कि हम लोग क्या है, वो सरकार को जाके बताने के लिए तुमको जिंदा रखी है। तो ये इंसानियत का बहुत ही खतरे का बात हुआ है और इसका मैं निषेध करता है और वापस सबके तरफ से इसको सजा मिल के अपने 2 शब्द पूरे करते हैं। कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में, और आपने यहाँ पर जो शोक सभा रखी हुई है, कैंडल मार्च जो आपने किया है, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? ये बहुत ही दुखद समय है, दुखद घटना हुई है। जो हमारे भारतीय नागरिक जो हैं एक घूमने के लिए, एक टूरिस्ट के लिए, एक अपना अच्छा समय बिताने के लिए कश्मीर में जाते हैं और वहाँ पे जाके उनको ये देखने को मिला है और उनके परिवारों को ये समाचार मिला है कि नहीं रहे, अब इस घटना में अटैक हुआ है। तो कश्मीर जाना आज के नौजवान को जाने के लिए एक बहुत 10 बार सोचना पड़े जाएं कि नहीं जाएं। वो हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बर्फ़ भी मिलेगी, रेगिस्तान भी मिलता है, सब चीज़ मिलती है। हिंदुस्तान में सब वेदर, सब चीज़ें मौजूद है। तो पर्यटक जो है जो अपना हिंदुस्तान को देखने, उसकी खूबसूरती को देखने के लिए जाते हैं। वहाँ पे उनको टेररिस्ट ने, जो भी आतंकवादी हैं, उन्होंने हमला किया, अटैक किया। जो जिनको किसी धर्म से कोई लेना देना कुछ नहीं, किसी से कुछ मतलब नहीं, कोई बात नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, उनको उन्होंने टारगेट किया है। बहुत ही गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। धर्म के नाम पे हिंदू है, तुम हिंदू देख के ऐसा गोली मारी है। जिसका जो आतंकवादी होती है, इनका कोई धर्म नहीं होता है। ये उन्होंने बहुत गलत किया है और हम सरकार से चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द रिवेंज हो, बदला हो। ये आज की जनता चाहती है रिवेंज। कितना सुरक्षित महसूस करते हैं इन हादसा के बाद, इन हमलों के बाद देश की जनता? आप इन पर्टिकुलर आप कैसे महसूस करते हैं कि कश्मीर के हालात 370 के बाद जिस तरह से सरकार कह रही थी कि काफ़ी सुरक्षितता वहाँ पर जो है हो गई है और सुरक्षित हाथों में है दरअसल कश्मीर, क्या लग रहा है? बिल्कुल नहीं लगता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये घटना हो जाए। वो किसी के मिलते जुलते, मिला जुला सरकार, मिले जुले लोगों के बीच में ये हुआ है। कोई 4 जन आए और इतनी भारी सिक्योरिटी, इतनी भारी आर्मी, इतनी एजेंसियां हमारी फेल होगी, उनका इतना बड़ा वो है कि हमारे सब कुछ फेल हो गए। ये सिस्टम जो है कहीं तो कुछ तो अंदर दीमक है कि क्या है, वो अपने को सिस्टम को चेक करना पड़ेगा। ये हमारे गृह मंत्री जो भी वहाँ पे हैं, एजेंसियां हैं, उनको देखना पड़ेगा अपना सिस्टम कहाँ है। और पब्लिक जो है उनके भरोसे जाती है, उनके भरोसे हम अपने आप को सेफ्टी महसूस करते हैं, बट वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। वो एकदम मतलब बहुत अनसिक्योर्ड फील, बहुत ज़्यादा अनसिक्योर्ड है। तो 4 एक टेररिस्ट आकर के और बीच मतलब जनता के बीच में अंधाधुंध फायरिंग की, बहुत ही गलत है। ये होना नहीं चाहिए था। हमारा सिस्टम जो है कहीं तो कहीं कुछ खामियां है, बहुत बड़ी सिस्टम के नाम पे हम सेफ्टी के नाम पे इतने बड़े बजट हम लाते हैं, बट वो आज एक छोटे से में फेल हो गया। इट्स वेरी शेम। हमारे साथ हैं सोहेल खान जी। सोहेल खान जी, बताइए कि कश्मीर को कहा जाता है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही, ऐसा कहा जाता है कश्मीर के लिए। तो क्या ये स्वर्ग नर्क में बदलता जा रहा है? क्या सरकार जो है इसे सुरक्षित करने में असफल रही है? बिल्कुल, और बदलता जा नहीं रहा है, बदला जा रहा है। इसको सरकार इसको बदलने का काम कर रही है। पर सरकार ने कहा था 370 हटेगा तो वहाँ पे शांति आएगी और लोग सुकून से जी पाएंगे, तो फिर ये हमले कहाँ से हो रहे हैं? आज हमारे देश में हमको इस तरीके से घुस के कोई मार के चला जाता है,
कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। और हम बोलते हैं कि विदेश में हमारा डंका बज रहा है, विदेश में क्या डंका, हम तो अपने देश में ही सेफ नहीं है। 4 लोग आए और ठोक के चले गए, नाम पूछ के मारे, किस तरीके से मारे तो ना, हिंदू मारे, मुसलमान मारे, कौन मारे। लेकिन ये जो घटना हुई है ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक घटना है। हमारे खुद के घर में अगर हम सेफ नहीं है तो हम अगर बाहर जाएंगे दूसरे देश में तो क्या होगा हमारा। आज ये हमारे गृह मंत्री को सोचना चाहिए कि इतना बड़ा हमारा जो सिस्टम है, इतनी बड़ी हमारी आर्मी है, सिक्योरिटी एजेंसीज है, वो सब एजेंसीज फेल हो गई। मतलब ये सब गृह मंत्री का फेलियर ही है। उनको तो अभी तक इस्तीफा देना चाहिए था, अभी तक तो उनको राजीनामा दे देना चाहिए था। ये अगर सब कांग्रेस के राज में हो रहे तो अभी तक तो सब सर पे उठा के अभी तक खड़े हो जाते थे, राजीनामा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आज कोई आवाज नहीं कर रहा है, क्यों ऐसा? तो सवाल ये भी हो रहा है कि जहां सुरक्षितता नहीं है, जहां लोग सुरक्षित नहीं है और ऐसी आवाज भी नहीं उठ रही है कि नैतिकता के आधार पर जो है वो इस्तीफा गृह मंत्री को दे देना चाहिए। इसके लिए आप क्या सोचते हैं, कौन इसमें जिम्मेदार है जिसकी वजह से ऐसे हमले अब भी हो रहे हैं? इससे पहले भी 2019-20 में जो पुलवामा में हमला हुआ था उसके बारे में भी काफी मतलब इस तरीके से बातें हो रही थी। इस बार भी ये हमला हो गया है, तो ये हमले लगातार कश्मीर में चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों की चूक है, क्या मानते हैं आप? बिल्कुल सुरक्षा एजेंसियों की चूक है सर इसमें। और पुलवामा की जब आपने बात की है तो आपको याद होगा मोदी जी कह रहे थे कि मेरे देशवासियों, पुलवामा के शहीदों के नाम पे मुझे वोट दो। उन्होंने शहीदों के नाम पे वोट मांगे थे, तो लग रहा है बिहार में ये पहलगामा के नाम पे वोट मांगेंगे, क्योंकि ये सब इलेक्शन के पहले ही होता है। तो जब पुलवामा हुआ था, पहलगामा हुआ है, तो अब ये सब जो है जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि वो खाली रैलियों में ही काम करती रहेगी और देश के लिए भी कुछ करेगी कि नहीं करेगी, कि हमको कोई भी आएगा मार के जाएगा, कोई भी आएगा मार के जाएगा। हाँ, इस तरीके से सरकार अगर चलेगी तो देश का हालात बहुत खराब होने वाले। अभी जिस तरीके से अभी इसको भी हिंदू मुस्लिम, इसमें हिंदू मुस्लिम ठीक है, वो पाकिस्तानी है तो वो नाम पूछ के हमारे, तो उसमें अब हमारी क्या गलती है? अभी कुछ यहीं से कुछ दूरी पे अभी मेरे को फोन आया और बता रहे हैं कि बीजेपी के कुछ लोग बयान दे रहे हैं कि हम हिंदू बन के यहाँ पर जमा हुए हैं, कल से हम भी नाम पूछ कर मारेंगे। तो मतलब तुम में और पाकिस्तान में फर्क क्या है? तुम भी तो वही हो गए ना। तो देश में खाली माहौल खराब करना, देश में आपस में लोगों को लड़ाना, यही सिर्फ बीजेपी का काम था, है और रहेगा। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि उसमें मुसलमान भी जो है उन्हें भी मारा गया है। वो उन्होंने जान बचाने के लिए, जैसा कि कहा जाता है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है कि जो घोड़े वहाँ पर जो चलाते हैं उन लोगों ने, उनमें से भी थे वो, उन्होंने भी आगे आकर के टेररिस्ट अटैक को जो है वो डिफेंड किया है, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जो घायल जो हॉस्पिटल पहुंच पाए, उनको पहुंचाने वाले कौन थे? वही कश्मीरी मुस्लिम थे ना। तो अब इसमें हिंदू मुस्लिम, उन्होंने तो नाम नहीं पूछा। तो आप हिंदू मुस्लिम का एंगल हर आतंकवादी हमले को देना ये गलत है। जो आतंकवादी है वो आतंकवादी है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। वैसे भी वो इस देश के ही नहीं है, तो मतलब ये बात देशों के बीच हो रही है। बिल्कुल ये बात, तो इसको जो है वो क्या कहते हैं, अब इस जो ये देश बाहर देश से आकर यहाँ पर आतंकवाद फैलाते हैं, इनको कहीं ना कहीं जाकर हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है, क्या कहते हैं आप? मैं वही वापस आपको कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम फेल है, कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम जो है वो बहुत पीछे है। हम जितना मर्जी हम टेक्नोलॉजी ला लें, बट ये हम सब कहीं तो कहीं फेल है, क्योंकि 4 जन जो है या तो फिर वहाँ से कहाँ से आए हैं वो, और अभी कहाँ पे हैं? हमारे रडार, ड्रोन सिस्टम, हेलीकॉप्टर सब चल रहे हैं, सब सिस्टम कहाँ है अभी वो जंगलों में है, कहाँ छुपे हुए हैं वो? उनको जनता के सामने लाना, उनको देश के सामने लाना, उनको हैंग करना, देशवासियों के सामने उनको हैंग करना है। हम ये चाहते, बदला चाहते हैं, रिवेंज चाहते हैं। सोहेल खान जी, उन्होंने अभी भी ये कहा कि हिंदू मुस्लिम करके बात को डाइवर्ट किया जा रहा है। साथ ही जब भी चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा हमला हो जाता है। अभी भी बिहार में आने वाले आगामी चुनाव है, तो क्या लग रहा है आपको कि कहीं ना कहीं ये इसका रिलेशन, चुनाव का रिलेशन ऐसे अटैक से होता है? मुझे पूरी आशंका है ये उसी के साथ कनेक्टेड है कि जब भी ये इलेक्शन होते हैं, पुलवामा, पहलगाम, बम ब्लास्ट, ये सब होते हैं, मणिपुर, ये सब कुछ ना कुछ होते हैं, उसी का आकांक्षा है कि ये मतलब सब मिले जुला सब हो रहा है। जो भी हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं फेल है, कहीं ना कहीं लीक हो रहा है। अपनी गुप्त एजेंसियां जो रॉ इंटेलिजेंस, अपनी कितने एजेंसियां है, आर्मी है, इंडियन आर्मी की बेस्ट वहाँ पे कमांडर्स हैं,
बहुत बड़े बड़े लेवल पे उनके टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, वो सब फेल हो रहे हैं उनके सामने। कहीं तो हमारा सिस्टम फेल है, या तो फिर कोई लीक हो रहा है, क्या हो रहा है, जो आए और 4 जन आए और मार के चले जाएंगे और गायब हो जाएगा, हम उनको ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा हमेशा भाजपा सरकार जो है ना इन सब चीज़ों की जिम्मेदार रही है। और आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, आप पहले की चीज़ों को उठा के देख लीजिए। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि उरी हमला हुआ था तो भाजपा सरकार में हुआ था, आपका कारगिल हमला हुआ भाजपा सरकार में हुआ, पुलवामा हमला हुआ भाजपा सरकार में हुआ, अमरनाथ हमला हुआ भाजपा सरकार में हुआ, पठानकोट हमला हुआ भाजपा सरकार में हुआ, संसद हमला हुआ भाजपा सरकार में हुआ, अक्षरधाम हमला हुआ भाजपा सरकार में हुआ, आपका कंछा IC 814 अपहरण भाजपा सरकार में हुआ, कश्मीरी हिंदुओं का पलायन भाजपा सरकार में हुआ, और आपका पहलगाम हमला जो लोग शहीद हो गए वो भी भाजपा सरकार में हुआ। तो ये सारे हमले भाजपा सरकार में ही ऐसा क्यों होते हैं? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। सरहद में तनाव है, देश में कहीं तो चुनाव है। क्या बात है। इस समय ये देखा गया है कि लोगों में काफी आक्रोश है इस हमले को लेकर के। लोग जवाब चाहते हैं कि क्यों हो रहा है, क्या चूक हमारे सिक्योरिटी एजेंसी से हो गई, कहां पर चूक हो गई। सिस्टम पर भी बहुत सारे सवालात उठे हैं। बहुत सारे सवालात ये भी कह रहे हैं कि 370 हटने के बाद भी कश्मीर सुरक्षित क्यों नहीं, और इसके बाद हमारी सरकार क्या इसके ऊपर कौन सा कदम उठाने वाली है, और इसके क्या जो है वो रिवेंज होगा, और वो जो 4 आतंकवादी जिनके बारे में बताया जा रहा है क्या वो पकड़े जाएंगे, और उनके जो है वो उनके साथ जो है वो बदला, हमारे देशवासियों की जो जान गई है उसका बदला लिया जाएगा या नहीं। इन सारी बातों को हम आगे देखते रहेंगे। और जानकारी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तहलका न्यूज़ इंडिया को, और देखते रहिए तहलका न्यूज़ इंडिया।